हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अरसलान अहमद, आपके टॉप 10 टेक्निकल टिप्स के साथ। फ्रेंड्स, पिछले वीक में वीडियो नहीं बना सका कुछ फैमिली प्रॉब्लम की वजह से। तो फ्रेंड्स, इस वीक हम स्टार्ट करने वाले हैं दोबारा वीकली फॉरेक्स फोरकास्ट। तो सबसे पहले डिस्क्लेमर स्टडी कर लें। ये मेरा स्क्रीन सामने है। इस डिस्क्लेमर का मतलब यही है कि मैं कोई बॉय सर की कोई कॉल नहीं दे रहा। रिस्क मैनेजमेंट आपकी अपना है, लॉस हो या प्रॉफिट हो वो आपका अपना है। मैं सिर्फ आपको फोरकास्ट दे रहा हूँ, क्योंकि मैं पूरी वीक जो भी नेक्स्ट वीक आने वाला है उसकी पूरी वीक का फोरकास्ट देता हूँ। ओके फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं टॉपिक की तरफ। फ्रेंड्स, जैसे मेरी प्रीवियस वीक की जो वीकली एनालिसिस थे, उस वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो दोबारा देखें। उसमें मैंने क्या कहा था आपको, GBP USD तो चेक करें कि मैंने क्या कहा था, और उसी लिहाज से वो अप गया है। वो देखें किस तरह ये अप गया है। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट एनालिसिस। तो ये जो मैंने सबसे पहले ये वीकली स्पोर्ट्स की एक लाइन लगाई है, इसका थोड़ा सा कलर मैं चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको समझ आ सके कि ये वीकली स्पोर्ट्स है। ये रेड लाइन जो लगाई मैंने, ये वीकली स्पोर्ट्स की है। और ये जो नीचे ब्लू लाइन है, ये डेली स्पोर्ट्स। सॉरी, अपर जो रेड लाइन है वो रेजिस्टेंस बन रही है इस टाइम, वीकली रेजिस्टेंस। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीक में जो कहा था कि GBP USD में आप जाना है, क्योंकि इसने प्रीवियस बैलेंस एरिया, ये जो बैलेंस एरिया है इसका, ये बैलेंस एरिया इसने ब्रेक कर लिया है, ब्रेक किया है और साथ ही रीटेस्ट भी किया है। रीटेस्ट करने के बाद ये ऊपर वाली ये जो रेजिस्टेंस थी, डेली रेजिस्टेंस, इस पे जो पेंडिंग ऑर्डर थे वो फिल कर रहा था। इसी दौरान मैंने वीडियो बनाई थी कि इसने अप जाना है। तो ये देखें आपके सामने, इसने अप गया है और ये काफ़ी पिप्स अप गया है। यहाँ से चेक करें आप, ये देखें फ्रेंड्स, 326 पिप्स ये अप गया है। ओके फ्रेंड्स, आपका जो हमारा जो नेक्स्ट फोरकास्ट बन रहा है वो इस तरह बन रहा है कि ये जो रेड लाइन है, इस रेड लाइन तक GBP USD ने टच करना है। ये देखें, मैं थोड़ा सा वीकली चार्ट में आना चाहता हूँ आगे पे। थोड़ा सा ये देखें, ये इसकी रेजिस्टेंस बन रही है। इस रेजिस्टेंस में इसने टच करना है। उस टच करने के बाद फिर नेक्स्ट वीक पता चलेगा इसने मार्केट में कहाँ जाना है। और टच करने के बाद एक बार दोबारा ये ब्लू लाइन को ये रीटेस्ट लाजमी करेगा। शायद मंडे को, ट्यूसडे को ये रीटेस्ट करके फिर रेड लाइन की तरफ जाए। 80 से 70% तो रीटेस्ट करेगा। अगर नहीं करता तो डायरेक्ट ये रेड लाइन पे टच कर सकता है, कोई इसमें वो नहीं है। ओके फ्रेंड्स, GBP USD की क्लियर हो गया है। इस बार हम GBP USD को थोड़ा सा न्यूज़ में देख सकते हैं कि न्यूज़ में उसका कौन सी न्यूज़ आ रही है, क्योंकि न्यूज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट लगती है। न्यूज़ जो भी है वो पूरी मार्केट का डेटा और मार्केट की डायरेक्शन चेंज कर लेती है। न्यूज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। न्यूज़
को कभी भी आपने मिस नहीं करना। और फ्रेंड्स नेक्स्ट वीक हमारा स्टार्ट हो रहा है मंडे से 31 अगस्त से, तो इसमें हम थोड़ा सा फिल्टर कर लेते हैं ताकि हमें सिर्फ GBV की न्यूज़ नज़र आए। ये थे फ्रेंड्स, सॉरी GBV और USD की भी हमें साथ देखनी है। GBV, USD, CNY की जो है मैन्युफैक्चरिंग PMI, ये इतनी खास न्यूज़ नहीं है। USD के हाँ ISM मैन्युफैक्चरिंग PMI, ये है एक नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज। ये जो है USD की नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट, ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है न्यूज़ पे। इसका आपने ख्याल करना है। ये है जी ट्यूसडे को, और ये पिछला जो डेटा आ रहा है इसका वो माइनस में ही आ रहा है, यानी कि एक्चुअल जो उसका फोरकास्ट जो था उससे अच्छा आ रहा है, फोरकास्ट से अच्छा आ रहा है। फोरकास्ट क्या होता है? ये जो प्रीवियस डेटा आता है वो प्रीवियस डेटा और फोरकास्ट में, फोरकास्ट क्या होता है और एक्चुअल डेटा क्या होता है, इसकी एक अलग टॉपिक है। इस पे अलग टॉपिक में एक वीडियो बनाऊंगा, आपको सेंड कर दूंगा, यूट्यूब में शेयर करूंगा। बहुत ही दिलचस्प टॉपिक है। इससे आपको पता चल जाता है कि ये कितने फिगर चेंज होने चाहिए तो मार्केट में कितना और एम्प्लॉयमेंट यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से ये जो भी न्यूज़ है, कितने फिगर्स की वजह से मार्केट में कितना अफेक्ट पड़ता है, ये सारा मैं समझाऊंगा आपको। एक अनएम्प्लॉयमेंट की भी न्यूज़ को आपने बहुत ही ज़्यादा ख्याल करना है, और ये भी न्यूज़ ये भी इतनी खास इम्पोर्टेंट नहीं है। भी हाँ, बैंक ऑफ इंग्लैंड का जो स्पीक है इसमें आपने ख्याल करना है कोई कट रेट ना आ जाए। USD पे नॉन मैन्युफैक्चरिंग PMI है, फिर इतनी ख़ास एम्प्लॉयमेंट चेंजिंग भी है। ये 3-4 न्यूज़ें हैं, एम्प्लॉयमेंट और GBV की बैंक ऑफ इंग्लैंड की जो स्पीक है, इस टाइप लाजमी अपने ख्याल करना है। बाकी मार्केट जो ट्रांजैक्शन के मुताबिक जो बता रहा है वो मैंने आपको बता दिया है कि इसने अप ही जाना है। और फ्रेंड्स अब हम चलते हैं USD JPY की तरफ। इसका भी मैंने आपको पिछली प्रीवियस जो वीडियो थी उसमें आप मेरे एनालिसिस जो हैं फोरकास्ट उसको चेक करें। उसमें मैंने यही कहा था, ये जो ब्लू लाइन है मेरी लोअर और डाउन, इसका थोड़ा सा कलर में चेंज कर देता हूँ। तो इस ब्लू लाइन के दरमियान मैंने आपको कहा था ये इसने रेंज करनी है। इस ब्लू लाइन से बाहर निकला है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं निकला, फिर इसी रेंज में दोबारा ये आया है, दोबारा इसी रेंज में ये आया है, इसी रेंज में इसी अंदर ये रेंज कर रही है मार्केट। अभी भी ये इसका बाहर निकलेगा कोई इरादा नहीं है, तो ये इसी में ही रेंज इसने करनी है। ये देखें, ये जहाँ तक ये मार्केट आ रही है ये इसकी रेजिस्टेंस बन रही है, रेजिस्टेंस पहले से रही है, यहाँ से मार्केट नीचे आती है, यही रेंज करती रहेगी। अगर ये इसने प्रीवियस एक छोटी सी स्पॉट्स बना ली अपनी, ये वाली ये स्पॉट्स ब्रेक की, फिर ये नीचे वाली ब्लू लाइन पे ये इसने टच करना है। 104 का फिगर में इसने आना है। इसकी जो न्यूज़ है जापान की वो भी USD की रिलेटेड होती है। USD की न्यूज़ पे आपने फोकस रखना है लाजमी। अब चलते हैं यूरो USD की तरफ। यूरो USD जो मैंने आपको बताया था कि इसने इसी ब्लू लाइन के अंदर अरेंज करना है। अगर आपको मेरी बात झूठ लग रही है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं।
वो वीडियो मैंने कुछ पहले बाद में नहीं बनाई, उसकी डेट अपलोडिंग डेट आप देख सकते हैं। अपलोडिंग डेट के बाद उस चार्ट देख सकते हैं, क्योंकि मैं ये लाइव चार्ट पे आपको दिखा रहा हूँ। सही, कोई इसमें वो शक शुबा की बात नहीं है। ये देखें, इसी लाइन की, ये जो मैंने ब्लू लाइन लगाई हुई है, इसमें इस लाइन के से नीचे जो लाइन है, इस लाइन की तरह मैंने आपको कहा था ये रेंज चलेगी। अगर मैक्सिमम ये अप गया भी सही तो ये ऊपर जो रेजिस्टेंस है इतना तक ही अप जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो इस तरह मैंने आपको बताया था फोरकास्ट, और यही हुआ है एक्चुअली 80% तक। अब क्या करना है मार्केट में, मार्केट साफ साफ आपको बता रही है। ये तो है वीकली, मैं आपको डेली में थोड़ा सा गाइड कर लेता हूँ। ये देखो डेली में ईज़िली पता चल रहा है, तो ये मार्केट रेंज कर रही है। ठीक फ्रेंड्स, ये देखो मैंने ब्लू लाइन थोड़ी सी नीचे लगाई थी, लेकिन ये हमारा इस ब्लू लाइन से थोड़ा सा अप, यानी इसने रेंज जो लेवल बनाया था वो अप बनाया है। क्योंकि फेक ब्रेकआउट जो होता है मार्केट में वो करती है, क्योंकि लोगों को जो प्रीवियस ऑर्डर लगे होते हैं उनकी कुछ बड़े ऑर्डर कंपनी लगाती हैं, बैंकर्स लगाती हैं, स्मार्ट मनी जिनको कहते हैं, तो उनकी वजह से ये लेवल आगे पीछे होते रहते हैं। और फ्रेंड्स अब क्या करना है, अब इसी रेंज पे ये जो ब्लू लाइन है इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेना है। ये देखें, इससे यहाँ से ये नीचे ये यहाँ आ रही है हमारी। अब यहाँ से इस रेंज में आपने ऊपर वाली ब्लू लाइन से ट्रेड लेकर सेल की, नीचे आपने प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। इसमें आपका एसएल भी बहुत ही संभाल लगेगा और आपको यानी कि कोई टेंशन नहीं होगी इसमें। और फिर कोई इसमें यानी कि प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इस लाइन से अगर निकला भी सही तो रीटेस्ट आपने क्या करना, जब अब ये रीटेस्ट करना है, ये देखें प्रीवियस इस लाइन से ब्लू लाइन से ये बाहर निकली है कैंडल, लेकिन वो बाहर क्लोज नहीं कर सका। इसका मतलब क्या है कि ये फेक ब्रेकडाउन था, और अगली कैंडल भी देखें सीधा डाउन नीचे, उससे अगली कैंडल सीधा डाउन ब्लू लाइन पे। और फ्रेंड्स यूरो यूएसडी की बात आते हैं, यूएसडी सीएचएफ की तरफ। यूएसडी सीएचएफ भी फिर मैं वही बात कहूँगा कि प्रीवियस वीक की जो वीडियोस है वो लाजमी देखें। उसमें मैंने कहा था, ये देखें ये इसने ब्रेक डाउन किया और ये रीटेस्ट किया था। रीटेस्ट में मैंने आपको कहा था रीटेस्ट करने के बाद ये इसने नीचे आना है। ये देखें रीटेस्ट किया है। ये देखें ये ब्लू लाइन से ये आप जो कह रहे हैं ये विक जो बनी है, ये विक जो होती है ये फेक ब्रेक होता है। मार्केट में फेक ब्रेकडाउन होते रहते हैं, लेकिन जो कैंडल क्लोज हुई है वो नीचे ब्लू लाइन से नीचे ही क्लोज हुई है। और ये जो ब्लू लाइन फिगर्स हैं ये मेरी जितने भी जन के मेरी वीडियोस, मेरी वीकली फोरकास्ट वीडियोस हैं उसमें यही लेवल लगी हुई है। हम प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं, वो ये भी लेवल मैंने कभी चेंज नहीं किया। ये लेवल चेंज में होते भी नहीं है इतने। ये जो अब देखें इसने रीटेस्ट किया, दोबारा नीचे गया, दोबारा रीटेस्ट किया, इसने 2 बार रीटेस्ट किया। तो 2 बार रीटेस्ट करने के बाद इसने कंफर्म हो गया इसने नीचे आना है। ये देखें फिर तीसरी बार रीटेस्ट करने गया लेकिन पूरा रीटेस्ट नहीं किया, फिर ये नीचे आया। अब इसका डाउन जो लेवल है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो डाउन लेवल, हाँ ये डाउन लेवल के करीब ही है बिल्कुल। ये डाउन लेवल इसका ये 0.89325 पर है डाउन लेवल। इसने यहाँ तक लाजमी आना है और यहाँ पे इसने सपोर्ट लेकर फिर इसने आपको जाना है। यूएसडी सीएचएफ की भी न्यूज़ यूएसडी से रिलेटेड होती हैं,
USD कैट की तरफ जाते हैं। स्विस बैंक की अगर कोई न्यूज़ हो तो वो काइंडली लाजमी देख लीजिए USD CHF को ट्रेड करते हुए। JPY जो USD JPY है, जापान ऑफ बैंक ऑफ जापान की जो अगर यूज़ हो, अगर या कोई अमेरिका के कोई हालात ख़राब हो जाए चाइना की तरफ, तो फिर भी JPY पे और गोल्ड पे लाजमी इफ़ेक्ट पड़ता है, आपको पता है ये। अब चलते हैं USD कैट की तरफ। USD कैट में क्या हुआ, प्रीवियस वीक जो मैंने आपको कहा था कि ये ब्लू लाइन यहाँ थे, हम यहाँ से ये टेस्ट किया, दोबारा ओप गया, ये रीटेस्ट किया। इस रीटेस्ट में मैंने आपको कहा था ये इसने अप जाना है, ये देखें ये रीटेस्ट किया इसने, अप जाएगा। लेकिन ये रीटेस्ट करने के बाद अगली कैंडल इसने ब्रेक कर दी थी। मैंने आपको हमेशा कहा है कि जब ब्रेक होगा उसकी कैंडल जो क्लोज होगी वो अगर ब्रेकआउट के सपोर्ट या रेजिस्टेंस की लाइन के बाहर क्लोज होती है तो इसका मतलब है वो रियल ब्रेकआउट है। ये देखें ये ब्रेक हुआ था, तो आपको मैंने बता दिया था कि ये रीटेस्ट करके अप जाएगा। लेकिन साथ में मैंने ये भी बताया हुआ है कि अगर कैंडल ब्रेक करके नीचे क्लोज हो, कैंडल की बॉडी जो नीचे क्लोज हो, तो इसका मतलब है कि वो ब्रेक रियल ब्रेक है। ये देखिए आपने ट्रेंड फ़ौरन चेंज कर लेनी थी, अगर मेरी बात थोड़ा सा सुन लेते तो ये इसने फिर ये देखिए इस कैंडल पे इसे ब्रेक डाउन किया और तीसरी कैंडल पे इसने रीटेस्ट किया। रीटेस्ट करने के बाद फिर ये डाउन आया। डाउन आने के बाद ये देखें ये इसका लेवल जो बन रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये लेवल बन रहा है और ये जो है प्रीवियस बैलेंस एरिया भी कहलाता है। ये देखें यहाँ मार्केट काफ़ी रेंज करती रही है। करेंसी असल में होती क्या, करेंसी बेसिकली ये रेंज ही कर रही होती है। कुछ रेंज का जो साइकिल होता है वो कुछ बड़ा होता है, किसी का साइकिल छोटा होता है, किसी साइकिल यानी कि बहुत बड़ा होता है। तो ये सब बेसिकली होती ये सारी रेंज में ही है। जो रेंजिंग ट्रेड करते हैं वो 6 मंथ यानी कि क्वार्टरली 6 मंथ ईयरली ट्रेड करते हैं। वो ट्रेड लगा के बस भूल जाते हैं वो क्योंकि वो सिर्फ रेंज भी ट्रेड करते हैं। अब मैं आप मंथली इसकी रेंज दिखाऊँ तो आपको पता चल जाएगा कि ये किस तरह रेंज करती हैं। किसी भी करेंसी का चार्ट देख लिया आप मंथली, ईयरली तो हमारे पास अवेलेबल नहीं होता, तो मंथली आप चेक कर लीजिए। ये देखें ये अपर लाइन है इसकी यानी कि रेंजिंग की, नीचे आई लोअर पे आप गई हाफ पे, फिर नीचे आई, फिर आप गई, फिर नीचे आई। ये रेंज करती रहती हैं। बस इसके जो लेवल्स हैं उनको ख्याल करना पड़ता है। हम क्या है, हम छोटे ट्रेडर्स होते हैं तो यानी कि मार्केट में छोटी छोटी ट्रेड लेते हैं। जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं, कंपनीज होती हैं, वो क्या करती हैं, वो सिर्फ रेंज पे करती हैं, रेंज पे यहाँ के बड़े बड़े लेवल पे। ओके फ्रेंड्स, इस तो मैंने आपको बता दिया है। ये जो लेवल है इस लेवल के अब ये देखें नीचे आया है, भारी नीचे क्लोज नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट कैंडल पे इसका पता चलेगा ये ब्रेक डाउन यहाँ से करता है नहीं करता। अगर ब्रेक डाउन ये यहाँ से ना हुआ तो इसने क्या करना है, इसमें ये दोबारा इसमें रेंज करेगा, रेंजिंग में इस पे दोबारा आ जाएगा। इसके दौरान ऐसे ऐसे ऐसे
और फ्रेंड्स साथ ही हम थोड़ा सा चेक कर लेते हैं गोल को। गोल का क्या है कि गोल इस टाइम बहुत ही रिस्क लेवल पे है, क्योंकि इसने प्रीवियस जितने भी लेवल थे वो सारे ब्रेक किए हैं। इस मुताबिक भी ये जो लेवल बना रहा है ये सन बनाया है लेवल। इसी लेवल पे स्पोर्ट्स लेकर वो ऊपर अप की तरफ जा रहा है। लेकिन आप गौर से देखें तो इसमें डाउन मोमेंटम जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। देखें डाउन की कैनल बनती है तो इतनी लंबी और बहुत ही ज़्यादा फुल कैनल बनती है। जब अप जाता है तो ये छोटी छोटी कैनल बना के अप जा रहा है। इसका क्या मतलब कि इसका डाउन मोमेंटम बहुत ज़्यादा है। जब इसमें डाउन आना है तो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली डाउन आना है। अभी इसलिए इस पर कोई ट्रेड अपना लें तो अच्छा है। AUD ऑस्ट्रेलियन डॉलर की तरफ हम चलते हैं। ये देखें डेली की चार्ट इसका। मैं इसकी सेटिंग कर लूँ तो मैं आपको, क्योंकि प्रीवियस में वीक में इसको समझा नहीं सका। सबसे हाई लेवल पे है ऑस्ट्रेलियन डॉलर स्टैम्प। ऑस्ट्रेलियन डॉलर है क्या, ऑस्ट्रेलियन डॉलर भी गोल्ड के पीछे पीछे जाता है। गोल्ड अप जा रहेगा तो ये भी साथ अप जाएगा। लेकिन ये मंथली जो स्पोर्ट्स की बन रही है वो यही बन रही है। ये देखें ये मंथली, ये देखें जहाँ से यहाँ आया फिर यहाँ से अप किया फिर डाउन आया, फिर इसी महीने पे इस सिंपल में आई, इसी महीने पे इसने ये लेवल क्रॉस किया, फिर इस लेवल को दोबारा रीटेस्ट किया। रीटेस्ट करने के बाद ये नीचे आया। अब क्या कर रहा है ये इस लेवल पे, इस लेवल से अब इसने पता चलेगा कि ये लेवल क्रॉस करता है कि नहीं करता। वो नेक्स्ट डे की जो कैनल होगी उसमें पता चलेगा। ये देखें यहाँ से अगर क्रॉस किया इस लेवल को तो फिर इसने अप जाना है, नहीं तो यहाँ से ये बैक भी आ सकता है। लेकिन बैक आने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि इसके साथ जो ब्लू यानी कि ग्रीन मोमेंटम है, बुलिश मोमेंटम, वो बहुत ज़्यादा हैवी लग रहा है। तो जो डाउन मोमेंटम वो कम लग रहा है, इसलिए इसमें अप जाना है। और फ्रेंड्स इस वीक से एनालिसिस कंप्लीट हुए। सब फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स लिखें जो भी मसला है। और मेरे जो इससे रिलेटेड जो मेरे ट्रेडिंग व्यू में भी मैं आपको गाइड करता रहूँगा। उसमें भी मेरे अपना अकाउंट है, उसको भी आप लाजमी फॉलो करें, क्योंकि फॉलो करेंगे तो मेरा जाएंगे उसमें आप मुझे डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हैं। और साथ ही में टेलीग्राम चैनल भी है, टेलीग्राम चैनल को भी आप लाजमी सब्सक्राइब करें, उसमें भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर फ्रेंड्स इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।